गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10 का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इस चैप्टर से देखने को मिलता है। इस एपी में आपको लगभग क्वेश्चंस आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा। तो अगर हम इस तरह से बढ़ते जाते हैं तो 78वां पद कौन सा पद 70 कौन सा पद जो होगा वो 78 होगा, 78 होगा, है ना। कौन सा पद होगा, कितना नंबर में ये आएगा, तो हमको वो फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर कोई पद एपी में है तो अगर एपी में है तो उसका सार्व अंतर क्या होगा, सबका बराबर होगा। तो ये ऑलरेडी आपका एपी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सबका सार्व अंतर जो है वो बराबर है, इसमें हमको कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन करना, इसका सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान है ना। एपी पहले हम लोग लिखते हैं, एपी इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट, तो लास्ट जो पद है वो 78 कितना नंबर में आएगा, ये हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो हमारा पद होता है, पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं A2, A3, A4, है ना। इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो लास्ट पर जो पद जो होगा AN होगा, है ना। तो लास्ट पद जो है वो 78 बोला गया है कि 78 कितना नंबर में आएगा, कौन सा पद इसका 78 होगा, है ना। तो सबसे पहले हम जो दिया है इसमें वो लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो दिया क्या है, a बराबर क्या दिया हुआ है कि a जो है वो 3 है ना। a बोले या A1 बोले प्रथम पद, है ना। यहां से हम d निकालेंगे, d निकालने का मतलब कि d में क्या करते हैं हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं कि नहीं, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ से A2 माइनस A1 मतलब दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे तो मेरा सार्व अंतर जो है d जो है कॉमन डिफरेंस वो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान देना है d इक्वल टू A2 का वैल्यू क्या है 8 है, 8 और A1 का वैल्यू जो है वो 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। मेरा d कितना निकल गया, 5 निकल गया। देखिए अब आपको यहाँ पर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ये 78 दिया क्या है आखिर में, है ना। ये आखिरी का पद है, इतना नंबर आना चाहिए, लेकिन कौन सा पद में आएगा ये हमको नहीं पता। तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज क्या करते हैं कि इसको हम लोग n माने कि an माने, है ना। इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे an। तो आखिरी का जो पद है ना, ये nवां पद होता, सॉरी an पद होगा ना, इसको an हम लोग बोलेंगे। an कितना दिया हुआ आपका 78 और हमको फाइंड क्या करना है कि कौन सा पद, मतलब कौन से नंबर में आपका 78 78 आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे an इक्वल टू 78 78, है ना। तीन वैल्यू को आपको याद रखना है। ठीक है, पहला a, d और an। अब जब इतना आपको पता है तो इसका सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं रह गया है, इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। देखिए सबसे पहले एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, तो यहाँ से an इज इक्वल टू a प्लस यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, आप इस तरह से एग्जाम में नहीं घेरोगे, ये आपके समझने के लिए सिर्फ हम लोग यहाँ पर सा बनाए हैं। ठीक है, चलिए इसको हम रफ करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। इस तरह से हमको बॉक्स नहीं बनाना है। ठीक है, इस तरह से देखने में भी खराब लगेगा और आपको शायद समझ में भी ना आए। तो a क्या है आपका, a है 3 और यहाँ से d क्या है, यहाँ से हम लोग d इक्वल टू 5 और यहाँ से an हम लोग क्या मान लिए हैं, an जो होगा वो 78 78 होगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एपी का फॉर्मूला है। यहां से अब हम क्या करेंगे, अब हम जो वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे और हमको फाइंड करने क्या के लिए बोला गया है, तो यहाँ से हमको n फाइंड करने के लिए बोला गया है। n हमको नहीं पता है ना। तो यहाँ से an का वैल्यू क्या है, an का वैल्यू 78 78 है।
ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू क्या है, a मेरा 3 है, 3 यहाँ पर हम पुट कर दिए। n क्या है, n हमको नहीं पता, कौन सा पद होगा वो हमको नहीं पता। यहाँ -1 और d का वैल्यू जो होगा वो होगा 5 होगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 78, ये आपका 3 क्या में है, प्लस में है, इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ से -3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है, ये 5 जो है मल्टीप्लाई n के लिए भी है और 5 मल्टीप्लाई -1 के लिए भी है। तो 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, और यहाँ से -5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। क्लियर। अब हम आते हैं इसके आगे। चलिए, अब आपको क्या करना है कि 78 में 3 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, 75 75 हो जाएगा ना। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए -5 है ना, इसको हमको इधर लाना होगा। क्यों लाना होगा, तो देखिए यहाँ पर ये nवा टर्म है, ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया ना, दोनों को हमको अलग अलग करना होगा। ये जो -5 है इधर आएगा तो क्या होगा, +5 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से +5 इक्वल टू क्या बच गया, सिर्फ आपका 5n बच गया। क्लियर। ये आपका अलग चीज है ना, इसको हमको नहीं ध्यान देना है। अब यहाँ से 75 को 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यहाँ से 5n। देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पर काटने में मुश्किल होता है, तो इसको चाहेंगे तो एक स्टेप और भी बढ़ा देंगे, या फिर हम यहाँ से भी काटें तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा। यहाँ से n का वैल्यू निकालना है अगर, तो देखिए यहाँ से n के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई में इधर इक्वल टू इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से 80/5 हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब इतना जब हो गया तो हम यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 8 से इसको कैंसिल करते हैं, है ना, सॉरी 5 से इसको 80 को कैंसिल करते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 का 5, यहाँ से 3 कैरी बच गया ना, 3 कैरी बच गया तो 30 हो गया, तो 6 बचे 30, तो n का जो वैल्यू होगा वो 16 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 78 है वो 16वें पद में आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3, 8, 13, 18 इस तरह से बढ़ते जाएं तो जो हमारा 16वां पद होगा, 16 पद होगा तो 16 नंबर में आएगा। ये 4 हो गया ना, ऐसे बढ़ते जाए 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके, तो जो 16वां पद होगा उसमें क्या होगा, 78, 78 होगा, है ना। क्लियर। कहीं भी डॉट होगा आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, वहां पर भी आप जा करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो और अपना डॉट जो भी है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाओगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा, अच्छा होगा। ठीक है। देखिए, अब पढ़ाई से हटके भी कुछ हम लोग बात करेंगे कि देखिए हमारे झारखंड में एक बहुत दिनों से एक परेशानी चल रही है, जैसे कि आप लोग सुनने में आ रहा होगा कि बहुत सारा हाथियों का झुंड जो है वो हमारे झारखंड के अंदर प्रवेश किए हैं बहुत लंबे समय से। इस पर आपका वन विभाग क्या काम कर रही है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन जो भी अभी तक वो अपने जगह पर सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ये सरकार के ऊपर सीधा। तो ऐसा नहीं होने के कारण ये हमारी भी गलती है कि हम जो जंगल होते हैं उनमें आग लगाते हैं या फिर उसको काट करके हम अपना वहां बसेरा बनाते हैं, जिससे जंगली जानवरों को रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वो हमारे शहरों में आते हैं और हमारे शहरों को परेशान करते हैं। क्योंकि जो अगर हम भी किसी का घर अगर उजाड़ते हैं तो दूसरा भी तो हमारा घर उजाड़ने का सोचेगा ना, उसी तरह से जानवर से भी होते हैं। तो हम लोग अब सबसे अपील है कि कोई भी जंगल हो या जो भी हो हम लोग उसको बर्बाद नहीं करेंगे। प्रकृति के साथ साथ छेड़छाड़ करना सही चीज नहीं होता है। तो हम सभी के लिए एक मैसेज है कि ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, जो वन है हमारे उसको सुरक्षित रखना है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।